मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर एक लड़का जो करोड़पति होता है, जिसका नाम पवन होता है, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक सिग्नल पर जाकर रुक जाता है। वहां पर एक लड़की को देखता है, देखकर बस उसे देखता ही रह जाता। वो लड़की कारों के कांचों को साफ कर रही होती है। दोस्तों, अब वो इससे कुछ पैसे की डिमांड करती है, तो ये चुपचाप उसे एक 100 का नोट दे देता है और वहां से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। लेकिन अगले दिन जब ये वापस यही इस सिग्नल पर आता है, तो वो लड़की इसे यहाँ पर दिखाई नहीं देती। आसपास के लोगों से पूछता है कि वो लड़की गई तो कहाँ गई। दोस्तों, ऐसा ये क्यों कह रहा था? क्योंकि इसके दिमाग में वो लड़की रात भर चलती रहती है, पूरी रात इसे नींद तक नहीं आती। दोस्तों, अब ये लड़का उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। फिर एक दुकानदार से बातचीत करता है। दुकानदार से कहने लगता है कि वो शायद जो पुल है उसके नीचे होगी। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का सीधे उस पुल के नीचे पहुँच जाता है और वहाँ पर इस लड़की को देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें वहाँ पर देख रहा था। दोस्तों, लड़की कहती है कि साहब, मुझे पता है तुम लोगों के मंसूबे क्या हैं, तुम किस लिए मुझे देख रहे हो। तो ये लड़का कहता है कि आप ऐसा मत समझिए। उसके माथे पर हाथ रख कर देखता है तो उसे बहुत तेज़ी के साथ बुखार होता है। दोस्तों, अब ये लड़का कहता है चलो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में ले चलता हूँ। लेकिन ये लड़की जाने से मना कर देती है कि मैं ऐसे किसी की गाड़ी में नहीं बैठ सकती। उसके बाद ये लड़का एम्बुलेंस को बुलाता है, कहता है एम्बुलेंस में तो बैठ सकती हो। एम्बुलेंस में उसे बैठाकर नज़दीकी हॉस्पिटल में वहाँ जाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है और उसको जो कुछ ऐसा फंगल इन्फेक्शन हो रहा था जिसकी वजह से उसको बुखार लगातार चढ़ रहा था, उसके लिए लगभग उसे 8 से 9 दिन हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ता है। 9 के 9 दिन ये लड़का वहाँ आता जाता रहता, उसके इलाज के पैसे देता रहता। धीरे धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन वो लड़की बिल्कुल ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद जब ये लड़का इससे बातचीत करता है तो लड़की को भी ये लड़का बहुत अच्छा लगने लगता है कि यार ये लड़का ठीक है, ये तो तुम्हारी मदद ही कर रहा था। उसके बाद ये लड़का उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों भीख मांग रही हो? देखने में तो लग नहीं रहा कि तुम भिखारी जैसी हो। तो ये लड़की कहती है कि भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊं, बस मेरा जीवन ही खराब हो चला। मैं +2 में पढ़ा करती थी, तब एक दिन मेरी जो माँ है और मेरे पापा हैं जो दिहाड़ी मजदूरी किया करते हैं, वो एक बिल्डिंग के अंदर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। वो बिल्डिंग एकदम से गिर जाती है जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। मैं बिल्कुल रोड पर आ जाती हूँ, अनाथ हो जाती हूँ। थोड़े बहुत पैसे हमारे पास होते हैं जिनसे कुछ दिन का तो हमारा काम चल जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद ही अब मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं काम पर जाऊं, लेकिन जिस जगह भी मैं काम पर जाती हूं वहां पर लोग मेरे ऊपर गंदी नज़र रखने लगते हैं। मुझे लगता है कि क्यों ना तू अपने आप को गंदा रखे, मैला कुचैला रखे। और जैसे एक लड़के को मैं देखती हूं कि सिग्नल पर वो कपड़ों से गाड़ियां साफ कर रहा है, वहां उसे लोग बाग पैसे दे रहे हैं, ऐसे तुझे पैसे मिलते रहेंगे तो तेरा कामकाज चलता रहेगा। इसी तरह से मैं यहाँ पर सिग्नल पर जो लोगों की गाड़ियाँ होती हैं उन्हें साफ किया करती हूँ। दोस्तों, अब ये लड़का इससे कहने लगता है कि अगर मैं तुम्हें नौकरी दूं तो क्या तुम मेरे साथ नौकरी कर सकती हो? वहाँ पर तुम्हें पूरी सिक्योरिटी मिलेगी, पूरी सुरक्षा मिलेगी। दोस्तों, यहाँ ये लड़की कहने लगती है कि मुझे तुम क्या नौकरी दोगे? तो ये लड़का बताता है कि तुम्हें मेरी माँ को ठीक करना है। मेरी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा है, जो मेरी पत्नी है वो इस जहां को छोड़कर चली गई है। तुम्हें मेरी पत्नी बनने की नाटक करनी पड़ेगी और मेरी माँ की सेवा करनी पड़ेगी। हालांकि मेरे पास तुम्हें नहीं आना पड़ेगा, माँ के पास ही तुम्हें रहना है। उसके लिए तुम जो मांगोगी वो पैसा मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों, लड़की का नाम कोमल होता है और कोमल अब इस लड़के के व्यवहार को देखकर सोचती है कि यार ये लड़का ठीक कह रहा है, भीख मांगने से अच्छा है तो तुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाएंगी, तू वहाँ पर आराम से रहेगी, पैसा भी मिलेगा तो बहुत बेहतर रहेगा। फिर कोमल इस पवन के साथ इसकी गाड़ी में बैठकर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद इसे अच्छे से कपड़े पहनाए जाते हैं और ये नहा धोकर अच्छे से वहाँ पर रहने लगती है, माँ की सेवा करने लगती है। माँ जब इसे देखती तो माँ को अपने बेटे की बहू की याद आने लगती है। धीरे धीरे करके लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है। इन 6 महीनों में माँ और इस कोमल का बहुत गहरा संबंध बन जाता। दोनों माँ बेटी की तरह रहा करती। कोमल भी उसे माँ कहा करती और माँ भी उसे बेटी कहा करती। अब यहाँ पर माँ बिल्कुल ठीक हो चली थी, तो अब एक दिन कोमल अपना बोरी बिस्तरा बांधती है और कहती है कि साहब पवन जी, अब मुझे चलना होगा, आपकी माँ ठीक हो चली है। दोस्तों, जो माँ है वो कहने लगती है कि बेटा तू हमें छोड़कर कहाँ जा रही है? एक बार तू चली गई थी
अब दोबारा तुझे मैं जाने नहीं दूंगी, तुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। अब ये कोमल समझ ही नहीं पाती कि ये माँ कह क्या रही है। दोस्तों, दरअसल इस पवन की शादी एक पलक नाम की लड़की के साथ में होती है। लड़की देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है और एक दिन का वाक़या होता है जब घर के अंदर वो एक जो सॉकेट होता है, सॉकेट के अंदर एक प्लग लगा रही थी। उस प्लग से थोड़ा सा तार बाहर की तरफ निकल रहा था और वो तार उसके हाथ में शॉट मारता, उसे वहीं पर चिपका लेता है। थोड़ी देर में ही उसका राम नाम सत्य हो जाता है। ये सब वाक़या जो सास होती है अपनी आंखों के सामने देखती है तो सास अपनी सुध बुध खो देती है, उसी दिन से पागलों की तरह रहने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो कोमल होती है उसकी शक्ल इस पलक से लगभग 70 से 75% मिलती है और आज जब ये माँ इस तरह से इस कोमल को देखती है तो ये सोचती है कि ये तो मेरी वही बहू है। दोस्तों, अब यहाँ पर कोमल को भी ये पूरा वाक्य बताया जाता है। कोमल इस तरह से वाक्य था, मेरी जो पत्नी थी वो तुमसे लगभग 70 से 80% तक मिला करती थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर लेकर आया था और अगर तुम चाहो तो यहाँ पर रह सकती हो, तुम मुझसे शादी कर सकती हो। मुझे तुमसे अटैचमेंट है, मुझे तुमसे प्यार भी मानो और प्यार भी है और मैं तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। दोस्तों, कोमल अब यहाँ पर सोचती रहती है कि यार क्या किया जाए, इतना बड़ा करोड़पति घर है, माँ का भी प्यार मिल रहा है, इस पति का भी प्यार मिलेगा, सारे घर वालों का प्यार मिलेगा, तू इस प्यार को ठुकरा कर मत जा, तू यहीं पर रह जा। दोस्तों, फिर वो अपनी उस सास से कहने लगती है कि माँ जी, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं भला तुम्हें छोड़कर जा सकती हूँ क्या? तो सास भी अपनी उस बहू को गले लगा लेती है और फिर यहाँ पर ये दोनों के दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। माँ यहाँ पर जब शादी होती हुई देखती है तो कहने लगती है, बेटा दोबारा शादी कर रहे हो? तो यहाँ वो लड़का कहने लगता है कि माँ, हमारी आज शादी की सालगिरह है, इसको हम रिपीट करना चाहते हैं, दोबारा से दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर माँ भी बड़ी खुश होती है और उससे शादी समारोह में बढ़ चढ़कर भाग लेती है और माँ यहाँ पर पूरी रस्मों के साथ उस बेटी को अपने घर में लेकर आती है। दोस्तों, उस दिन के बाद से इनके जीवन में तमाम खुशियाँ आने लगती हैं। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और ये घर के सदस्य उस पलक को भूल जाते हैं, बस अब उन्हें ये कोमल याद रहती है। अब यहाँ पर कुछ ही समय और बीतता है। कुछ और समय के बाद यहाँ ये जो कोमल है ये भी गर्भवती हो जाती है और 9 महीने के बाद एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। उसका नाम पलक रखा जाता है। दोस्तों, पलक अब धीरे धीरे करके बड़ी हो रही है तो जो कोमल है, पवन है, वो पलक को उसी पलक के रूप में देखते हैं, धीरे धीरे उसे बेटे के रूप में बड़ा कर रहे हैं और अपने जीवन को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को अगर जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।